हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अटल 24 जुडिशरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिव्यांशी चंद्रा और आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आई हूँ। लेकिन बात को शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, प्लीज एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसके माध्यम से आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर 6 साल का इलेक्शन बैंक की मांग करने वाली एक याचिका दायर करी गई है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो आज 29 अप्रैल है 2024 की। तो आज दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई थी और आज इस याचिका को खारिज कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है। बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर करी गई हैं, तो आइए इस बात को विस्तार से समझते हैं। लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को बताना चाहूंगी, 6 साल का बैन मांगने वाली याचिका को आज यहाँ पर खारिज कर दिया गया है। ये इस याचिका का ये कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर वोटों को धर्म के आधार पर मांगा है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन करा है अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं इसके लिए। तो इस बात को लेकर के मुद्दा था और ये मुद्दा था उठाया था एक हमारे पिटिशनर जो कि पेशे से वकील है, एडवोकेट आनंद एस जोंधाले जी के द्वारा। केस का नाम है यहाँ पर आनंद एस जोंधाले वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आप सभी को बताना चाहूंगी, मामले को सुनते हुए जस्टिस संजय सचिन दत्ता जी ने यहाँ पर बोला है कि ये जो प्ली फाइल करी गई है, ये जो याचिका फाइल करी गई है पूरी तरह से मिसकंसीव्ड है, क्योंकि यहाँ पर निर्देश नहीं दिया जा सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप किसी मामले को कैसे देखेंगे। उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये बात हम नहीं डायरेक्ट कर सकते हैं उनको। ये ईसीआई को खुद ही देखना है कि वो किसी मैटर को कौन से एंगल से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं। वो हमारा कंसर्न नहीं है। कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि ईसीआई देखेगी यहाँ पर कि पेटिशनर इस केस को रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं कि नहीं, पेटिशनर इस केस को फाइल कर भी सकते हैं कि नहीं। तो इस बात पर ईसीआई की तरफ से अपील होने वाले काउंसिल यहाँ पर हमारे सिद्धांत कुमार जी ने, वकील साहब ने बोला कि चलिए ठीक है, रिप्रेजेंटेशन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अकॉर्डिंग विद लॉ में प्रोसीड करेंगे, जैसा ही कहेंगे हम, जहां तक लॉ अनुमति देगा वहां तक हम प्रोसीड करेंगे। लेकिन हमारे जज साहब का कहना है कि ये जो रिट पिटिशन आई है मेरे सामने पूरी तरह से मिसकंसीव्ड है। यहाँ पर पिटिशनर इस बात को सोच करके बैठे हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई वॉयलेशन हुआ है, कोई ना कोई उल्लंघन हुआ है। देखिए भाई, एक बात को हम साफ कर देते हैं, इस कोर्ट के लिए ये परमिसिबल नहीं है कि यहाँ पर ईसीआई को निर्देश दिया जाए कि आप ये व्यू पॉइंट लेकर के चलिए। कोर्ट ने यह बात इस याचिका को डिसमिस करते टाइम, कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि पिटिशनर तो प्री सपोज करके आए, पहले से सोच करके आए कि वॉयलेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, लेकिन ये जो प्री सपोजिशन है, ये जो पहले से सोच करके बैठ गए, अपने आप में पूरी तरह से अनजस्टिफाइड है, बिल्कुल भी ठीक नहीं। ये कोर्ट के लिए पॉसिबल नहीं कि ईसीआई को हम यहाँ पर बोलेंगे कि आप इस तरह से देखो इस मामले को, ऐसा नहीं कर सकते। ईसीआई यहाँ पर अपना इंडिपेंडेंट व्यू ले सकती है किसी भी मामले पर। पिटिशनर ने कंप्लेंट करी है तो ईसीआई देखेगी कैसे हैंडल करना है। तो जज साहब ने बोला कि इस याचिका को खारिज करा जाता है मेरिट्स के आधार पर, क्योंकि कोई मेरिट नहीं है यहाँ पर याचिका में। ईसीआई की तरफ से अपील होने वाले एडवोकेट सिद्धांत कुमार जी ने सबमिट करा कि जो पोलिंग बॉडी है उसको इस प्रकार की एप्लीकेशंस लगभग हर दिन मिलती रही हैं और इनको अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो भी एक्शन उचित रहा है वो पर से लिया गया है अकॉर्डिंग विद लॉ। आप सभी को बताना चाहूंगी इस केस के बैकग्राउंड के बारे में। मामला यहाँ पर ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है पीलीभीत, वहां पर भाषण देते टाइम जो है कुछ बातें बोली जिसको हमारे पिटिशनर एडवोकेट आनंद एस जोंधाले जी ने बोला कि प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो भड़काऊ भाषण, और यहाँ पर उन्होंने हिंदू और सिख भगवानों के नाम पर, उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप के नाम पर कमेंट्स करे हैं, वोट मांगी है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ कमेंट करे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो यहाँ पर मुस्लिम्स का फेवर कर रही हैं। इस बात का एलिगेशन लगाया जा रहा है पीएम मोदी जी। चौंधाले जी का ये भी कहना है कि यहाँ पर ये भड़काऊ भाषण देते हुए वोटों की मांग करी गई है, हिंदू मंदिरों का, हिंदू भगवानों का और सिख मंदिरों का नाम लेते हुए, गुरुद्वारों का नाम लेते हुए। अब इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जो बयान दे रहे हैं, इससे घृणा ही तो पैदा हो रही है, म्यूचुअल हेट्रेड ही तो पैदा हो रही है। क्योंकि ऑफेंस भी यही कहता है, ऑफेंस कहता है कि अगर यहाँ पर हेट्रेड पैदा करी जा रही है वर्ड्स के द्वारा, अब वर्ड्स रिटन हो या स्पोकन हो या फिर साइंस हो या फिर किसी प्रकार का विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो या फिर कोई भी और तरीका हो जिसके द्वारा या तो प्रमोट कर रहे हैं या तो अटेम्प्ट कर रहे हैं प्रमोट करने का रिलीजन के आधार पर, रिलीजन के ग्राउंड पर,
या रेस के ग्राउंड पर या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर या प्लेस ऑफ रेजिडेंस के आधार पर या लैंग्वेज या कास्ट या कम्युनिटी या फिर किसी भी और ग्राउंड पर यहाँ पर कोशिश करी जा रही डिसहार्मनी क्रिएट करने की या फिर एनिमिटी की फीलिंग्स को उजागर करने की, हेट्रेट की, इल विल की बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स या फिर कास्ट हो या कम्युनिटीज हो। ये आरोप लगाया गया है मोदी जी पर। तो पिटिशनर का यहाँ पर ये भी कहना है कि मैं तो पहले भी ईसीआई के पास गया था। मैंने उनसे मांग करी थी कि एक एफआईआर होनी चाहिए प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अंडर सेक्शन 153 ए ऑफ आईपीसी, जो कि कहता है प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन। और यहाँ पर मांग करी थी कि पीएम मोदी जी को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई करा जाए कि वो अगले 6 वर्षों तक इलेक्शन लड़ ही ना पाए, लेकिन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। जोंधाले जी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वॉयलेट करा है, जो कि मेंशन करा गया है कंपेंडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस वॉल्यूम 3 अंडर रूल्स जनरल कंडक्ट 1 क्लॉज 1 एंड 3 में। इनके मुताबिक जो प्रावधान है वो ये कहता है कि कोई भी पार्टी और कोई भी कैंडिडेट किसी ऐसी गतिविधि में, किसी एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं हो सकते, इन्वॉल्व नहीं हो सकते, जिसकी वजह से अगर कोई एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस है तो वो एग्रावेट हो जाए, सिचुएशन भड़क जाए, या फिर कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे म्यूचुअल हेट्रेड क्रिएट हो या फिर टेंशन क्रिएट हो कास्टिस्ट कम्युनिटीज या रिलीजन्स के बीच में। अब फर्दर यहाँ पर ये भी बोला गया है पिटिशनर के द्वारा कि यहाँ पर वोटों के लिए रिलीजन का, कास्ट का, कम्युनिटी का नाम लेना सही नहीं होगा। मस्जिद अपनी जगह है, चर्च अपनी जगह है, मंदिर अपनी जगह है और बाकी जो धर्म के स्थल है वो सारी अपनी जगह है। इनको इलेक्शन के प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं करा जाना। फिलहाल तो इस याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, खारिज कर दिया है। बाकी आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम आपको हर तरह से यहाँ पर अपडेटेड रख सके। थैंक यू सो मच।